अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब प्राइवेट बैंक से रिलेटेड, और प्राइवेट बैंक भी है और प्लस ये माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। अच्छा, दो दो तीन चीज़ें जो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से मैं क्लियर कर दूं। बहुत ज़्यादा यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को लॉस हुआ भी रिसेंटली 2-3 महीनों में। इसकी वजह है कि एक न्यूज़ फैली थी कि स्टेट बैंक को जो है, स्टेट बैंक ने यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को रिटर्न तौर पे ही लिखा है, रिटर्न तौर पे और वर्बली तौर पे, कि आप जो है वो अपना प्रोविजनिंग का जो डेटा वो स्टेट बैंक में जमा करवाएं। अच्छा, प्रोविजनिंग होता है क्या जनाब? प्रोविजनिंग ये होता है कि भाई बैंक के जो भी स्कीम है उसमें जो लॉस होता है या बैंक का जो लॉस होता है उसको प्रोविजनिंग कहते हैं। ठीक है, वो हर बैंक अपना प्रोविजनिंग जो है स्टेट बैंक में जमा करवा रहा होता है, लेकिन शायद यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने नहीं जमा करवाया था, यही न्यूज़ फैली हुई थी। और इसके अलावा जो न्यूज़ दूसरी ये थी कि वो सीईओ जो थे, लास्ट सीईओ यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से जो थे, उनके बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, कि बड़ी खबरें थी कि भाई वो बंदा सही नहीं है और ये है वो है, और जिसकी वजह से यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उसके बाद पीटीसीएल, चूँकि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो पीटीसीएल का हिस्सा है, पीटीसीएल की सब कंपनी है। तो पीटीसीएल ने जो है वो फौरी तौर पे जो है वो उस सीईओ को, प्रेसिडेंट को फारिग किया, और इमिजिएटली बेसिस पे नए प्रेसिडेंट और सीईओ ने उन्होंने अनाउंस किया और लेकर आ गए। ठीक है, अब ये जो खबरें थी कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक डूबने वाला है, ख़त्म होने वाला, तबाह होने वाला है, इसमें कहाँ तक सदाकत है, कहाँ तक झूठ है, कहाँ तक सच है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास ऐसी, जिससे ये पता चलता है कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, ये पीटीसीएल बैंक हो गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाथों में है, और इनके अगर छोटा मोटा लॉस हो भी जाए या कोई स्टेप की बात हो भी जाए तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, ये पीटीसीएल उसको आसानी से हैंडल कर लेगा। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि एक वीडियो में मैंने आप लोगों को मेंशन करके बताया भी था कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने, एक्चुअली पीटीसीएल ने जो है, टेलीनॉर कंपनी, आप हम सबको पता है टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है और टेलीनॉर कंपनी भी है, मोबाइल कंपनी। तो टेलीनॉर मोबाइल कंपनी को जो है वो पीटीसीएल ने परचेज कर लिया। अब जाहिर सी बात है, इसकी चूंकि टेलीनॉर बिक गया तो इसकी कंपनी थी आपका टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। इससे पहले ये था कि माइक्रो फाइनेंस बैंक हुआ करता था माइक्रो फाइनेंस के नाम से। तो उससे जो है टेलीनॉर ने परचेज कर लिया था। टेलीनॉर ने स्टेट बैंक को को अपने एक रीज़न बताया था, जिसके मुताबिक स्टेट बैंक ने टेलीनॉर को एनओसी इशू किया था। वो इशू ये था कि इजी पैसा का जो भी प्रोसेस था इनका, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक का, वो थ्रू जो है बैंक होता था। तो इससे बैंक के चार्जेस लगते थे और बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो टेलीनॉर वालों के बाउंड होते थे बैंकों में। तो इस बेसिस पे जो है वो टेलीनॉर ने स्टेट बैंक से एनओसी हासिल करने में हासिल हो गया कि हमें माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो पाकिस्तान में खोलने दिया जाए। तो स्टेट बैंक ने इनको एनओसी जारी कर दी थी, और टेलीनॉर ने जो है वो पहले टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक लॉन्च कर दिया था, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक से के नाम से। उसके अलावा एक माइक्रो फाइनेंस बैंक होता था जिसका नाम ही माइक्रो फाइनेंस बैंक था, उसको भी टेलीनॉर ने परचेज कर लिया था, और उसके बाद उसके ऊपर भी टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस का बोर्ड आ गया था। तो जनाब, टेलीनॉर बिक गया, टेलीनॉर मोबाइल भी बिक गई, और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक भी जो है ये दोनों पीटीसीएल ने लिए। मतलब लिया तो टेलीनॉर को, अब टेलीनॉर के अंदर जितनी कंपनी आती हैं, जो भी उनके असासे हैं, एसेट्स है, वो सारी चीज़ें जो पीटीसीएल की हो गई, डील हो गई, सब कुछ हो गया है। अब जो है जनाब फाइनली ये होगा कि बैंकों में जो जैसे टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है ये मर्ज होगा, बोर्ड पे नाम चेंज होगा, और दूसरी बात है कि इनका जो सॉफ्टवेयर है होगा यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का, वो भी जो टेलीनॉर है वो चेंज हो जाएगा। सबका अकाउंट नंबर भी आगे, अकाउंट नंबर आगे पीछे ज़ीरो वगैरह ला के अकाउंट नंबर भी सेम कर दिया जाएगा। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इनका एक ही हो जाएगा, जो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का है वही टेलीनॉर का हो जाएगा, क्योंकि पीटीसीएल ले लिया। अब पीटीसीएल करेगा क्या कि ये जो कंपनी है टेलीनॉर की मोबाइल कंपनी, इसको जो है वो यू फोन के साथ मर्ज कर देगा,
ठीक है। जैसे वारिद को जब जैज़ ने लिया था तो वारिद जैज़ में जम हो गया था, इसी तरह यहाँ पे होगा। और दूसरा फिर कि इनकी कंपनी बचती है टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, तो ऑफकोर्स पीटीसीएल के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि पीटीसीएल की अपनी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक को जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन लोगों की राय है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखता भी नहीं है। तो जनाब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, इतना बड़ा लॉस और यू माइक्रो फाइनेंस दिवालिया हो गया, बिक गया, और ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अगर ऐसा हकीकत में ऐसा मान भी लिया जाए तो मुझे ये बताएं, फिर इतना बड़ा टेलीनॉर कंपनी, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो पीटीसीएल कैसे ख़रीद रहा है या यू फोन कैसे ख़रीद रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी अपनी राय है वो ये है कि 19-20 होगा यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं थी कि लोगों ने धड़ अपना डिपॉजिट निकाल लिया और यू माइक्रो फाइनेंस को कह दिया कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो दिवालिया होने वाला, डूबने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जो है इतनी बड़ी कंपनी टेलीनॉर कंपनी पीटीसीएल नहीं लेता, और टेलीनॉर कंपनी के साथ जो है वो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक भी नहीं लेता। बहरहाल चलते वीडियो की तरफ। कोशिश ये कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ जनाब। आज है 30 दिसंबर 2023 और कल भी बैंक बंद है, कल संडे, परसों भी बंद है, और 2 जनवरी 2024 से जो है वो बैंक खुलेंगे। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के ये प्रोडक्ट है समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। इसका 2023 में जो प्रॉफिट रेट था वो 22.50% था, 2024 में भी ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ें और मैं ऐड कर दूं कि सिर्फ 22.50% नहीं है, ये 22-23% भी लोगों को मिल रहा है और 23.5% भी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो किस तरह ऑफर कर रहा है डिटेल्स में भी बात करते चलते वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या मेंशन किया है, क्या गाइडलाइन दी है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने हमारे लिए। अच्छा, प्रॉफिट अप टू 22.50%। ठीक है, और ये 23% तक भी मिल रहा है। आगे चलते हैं। मंथली प्रॉफिट पेमेंट है इसका, हर महीने आपको उसको प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो 10,000 से है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 12 यानी कि 1 साल से लेकर 3 साल तक आप ले सकते हैं, मतलब 1 साल, 2 साल और 3 साल तक आप ले सकते हैं। प्रॉफिट आपको मंथली मिलेगा, इन्होंने मेंशन भी कर दिया मंथली प्रॉफिट। अच्छा जनाब, उसके अलावा बात कर लेते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। अच्छा, पेमेंट प्रॉफिट विड्रॉल ऑप्शन थ्रू एटीएम, डेबिट कार्ड एंड चेक बुक। जो प्रॉफिट होगा वो आप एटीएम से या फिर चेक बुक से आप विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अकाउंट खुलवाने का तरीका बड़ी सिंपल है कि आप किसी भी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच का विजिट करें, अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएं। एक अदद फॉर्म होता है जो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक आपको देगा, उसको अब तो बैंक वाले खुद ही फिलअप कर देते हैं फॉर्म, आपने सिर्फ साइन करना होता है, वो भी आपको बता देंगे यहाँ साइन कर दें, तो आप साइन कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा एक जो है एक अदद इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है तमाम बैंकों में, इसी तरह यू माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है। तो इनकम के डॉक्यूमेंट्स या इनकम सर्टिफिकेट जो है वो उसमें क्या आता है, इनकम डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जो मंथली सैलरी स्लिप आती है उसकी कॉपी भी दे सकते हैं, या आप अपनी जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, या इसके अलावा ये दोनों चीज़ ना हो तो आप कंपनी से एक लेटर लेके हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोलते तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। अच्छा जनाब, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा 2-3 चीज़ों की बात करूँगा मैं, वो ये है कि जनाब चूँकि ये जो स्कीम है सेविंग अकाउंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब ये अकाउंट खुलवाएंगे तो वो आपको ब्रांच वाले खुद ही बता देंगे आपको कि ये आपका टीटीआर का अकाउंट खुलता है, इसके साथ एक अकाउंट खुलता है, उसका ये खुलता है, वो बहरहाल वो खुद ही कर देंगे आपको, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। आपने सिर्फ ये कहना है मुझे टीटीआर बुक करवाना है। ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई। अच्छा, इसका टैक्स की बात कर लेते हैं जनाब। चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात टैक्स चढ़ता है, ज़कात भी बेसिकली टैक्स होता है, तो ज़कात टैक्स करता है। तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो जनाब आप ज़कात अंडरटेकिंग होता है या CZ50 भी कहते हैं, उससे CZ50 को फॉर्म जमा करवाएंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। विथ होल्डिंग टैक्स की बात कर ले तो विथ होल्डिंग टैक्स के हवाले से हमने बहुत सारी वीडियो बनाई, क्योंकि आपके सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है, जबकि आपके पैसे आपको कट के बिल लेंगे तो फिर टेंशन तो होती है। तो देखिए, विथ होल्डिंग टैक्स का ताल्लुक है वो टोटली नन फाइलर से। ठीक है, और नन फाइलर भी विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। विथ होल्डिंग टैक्स की कंडीशन क्या है कि अगर कोई नन फाइलर कैश विड्रॉ करता है 50,000 या 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ₹1 भी ज़्यादा, यानी कि कोई नन फाइलर कैश काउंटर पे जाता है और कहता है मुझे
50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा या 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए कैश दे दो तो फिर कैश विड्रॉल पर जो है उसको विथहोल्डिंग टैक्स लग जाता है 0.6% के हिसाब से, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से उसको प्रॉफिट विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा। मतलब ये कि अगर वो 10 लाख रुपए निकलवाता है कैश नॉन फाइलर तो 0.6% है, तो मतलब ये हो गया कि तकरीबन 10 लाख पे 6,000 रुपये जो उसका विथहोल्डिंग टैक्स कटेगा अगर वो कैश निकलवाता है। तो विथहोल्डिंग टैक्स से बचने का भी तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप फाइलर में कन्वर्ट हो जाए, या दूसरा ये कि आप कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक पे ऑर्डर डिमांड है बैंकर चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा इनकम टैक्स की बात कर ले तो जनाब इनकम टैक्स से तो किसी पे वेव नहीं है, ना मेरे ऊपर ना आपके ऊपर। तो इनकम टैक्स की बात करते हैं और देखते हैं टैक्स काटने के बाद चाहे फाइलर और नॉन फाइलर, फाइलर पे 15% टैक्स है, नॉन फाइलर पे 30% टैक्स है, तो टैक्स काटने के बाद कितना प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा जनाब, इनकी वेबसाइट में इन्होंने लिखा कि प्रॉफिट जो है वो 22%, 22.5% है, लेकिन यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि 23.5% है। एक्चुअली ये प्रॉफिट 23.5% तक जो माइक्रो फाइनेंस दे रहा है वो किस तरह दे रहा है जनाब आपको, अगर आप जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट, आप सिंपल जाते हैं कि मुझे टीडीआर बुक करवाना है तो आपको 22.5% में जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस वाले बुक कर दे रहे हैं टीडीआर। लेकिन अगर आप जाते हैं उनके पास और टीडीआर बुक कराने से पहले कहते हैं कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए की अमाउंट है तो मुझे रेट बढ़ा कर दो, तो 10 लाख या 10 लाख से ऊपर पे जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस पे 23% पे टीडीआर बुक कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह बात कर लूँ मैं कि 10 लाख से ज़्यादा जैसे 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की अमाउंट है तो जनाब तकरीबन 23.5% भी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो आपका बुक कर देता है प्रॉफिट, ठीक है। और एक छोटी सी अप्रूवल उनके पास उनको लेनी होती है, वो आराम से मिल जाती है उनको। तो मकसद ये कहने का ये कि 30 लाख 40 लाख के अमाउंट पे जो है वो 23.5% के हिसाब से भी प्रॉफिट मिल रहा है, 10 लाख के अमाउंट पे 23% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है, और लाख 2 लाख पे 22.5% मिल रहा है। जो चूँकि इनका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इस वक्त 23.5% है तो हम इसी को कंसिडर करते हैं 23%। तो जनाब चलते हैं आगे और देखते हैं इनकम टैक्स कितना कटता है फाइलर पे और नॉन फाइलर पर, नेट प्रॉफिट क्या बचता है, ठीक है। प्रॉफिट रेट हमने लिया है 23.5% जो मैंने आपको अभी डिटेल्स बताई जिसकी, ठीक है। और आपको 1 लाख पे प्रॉफिट बनेगा साल का 23,500, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट पर मंथ जो बन रहा है वो आपका बनना है 1958 रुपये। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 294 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1665 रुपये प्रॉफिट हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर आप फाइलर हैं तो। अब बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की। तो जनाब वन फाइलर पे जो टैक्स होता है वो 30% होता है। साल का प्रॉफिट बनेगा आपका 1 लाख पे 23,500, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1958 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 588 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1371 रुपये हर महीने आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आप नॉन फाइलर हैं तो। जनाब फाइलर का तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 1665 रुपये 1 लाख पे, ठीक है। इतना तो ना तो कोई बैंक दे रहा है, ना ही नेशनल सेविंग वाले दे रहे हैं। तो जनाब ये थी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से डिटेल्स वीडियो कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है क्या हमें प्रॉफिट दे रहा है और 2024 में क्या कंटिन्यू रहेगा। उसके अलावा जो रूमर्स थी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से कि डूब जाएगा, बंद हो जाएगा और उसमें है इसमें है, तो जनाब यू माइक्रो फाइनेंस ने या पीटीसीएल ने एक बैंक परचेज कर लिया है। ये पावर हर किसी के पास नहीं होता कि ये पूरा भले से माइक्रो फाइनेंस बैंक सही, लेकिन पूरा का पूरा बैंक परचेज करना कोई मामूली बात नहीं होती। आप खुद देखेंगे टेलीनॉर के जहाँ पर ऑफिस है या टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक जहाँ पर जो भी ब्रांचेस है, तो बिल्डिंग अगर उनकी अपनी है तो बिल्डिंग ही कई करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की होगी। तो ऐसी बिल्डिंगों को या पूरी कंपनी को खरीदना आसान काम नहीं होता। पीटीसीएल इतना पावरफुल है और यू माइक्रो फाइनेंस इतना ज़्यादा पावरफुल है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।